अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा लास्ट जनरल साइंस का टॉपिक था डिफरेंट स्टेजेस इन ह्यूमन लाइफ। इस स्टेजेस के 4 स्टेप्स हैं। आपके फर्स्ट 2 स्टेप्स आप लोग इसके पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख भी लिया होगा। आइए इसके 3rd स्टेप से स्टार्ट करते हैं। 3rd स्टेप है नौजवानी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस या नौजवानी ये बच्चे की जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी नशोनुमा का अहम दौर है जो तकरीबन 13 से 19 साल की उम्र पर मुहित होता है। इस अरसा के दौरान बच्चा बचपन से जवानी के मरहले में दाखिल होता है और ये उसकी ज़िंदगी के दरमियान बचपन से जवानी के दरमियान उसमें एक जो होता है ब्रिज का उसका काम करता है। बच्चे में बलोगत के आसार यानी उसके बालिग होने के आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आगे जवानी और बुढ़ापा। इंसान नौजवानी की उम्र से अपने अहद शबाब तक पहुंचता है। इन तमाम मराहिल को तय कर लेने के बाद जिस्म में कुछ ऐसी मनफी तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं जो इसके जिस्म में तोड़ फोड़ का काम शुरू कर देती हैं। इसका जिस्म कमज़ोर होता है और इसमें जिस्म के अंदर और बाहर होने वाली तब्दीलियों का मुकाबला करना मुश्किल होता है। यानी शीर ख्वारगी से या बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी नौजवानी तक का जो अरसा होता है यानी 18 साल तक का जो अरसा होता है उसमें इंसान के जिस्म के सेल्स जो हैं वो उनकी तादाद में इजाफ़ा होता है, वो मैच्योर होते हैं, वो अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे इंसान अपनी जवानी में आता है उसके बाद अपनी जवानी के बाद उसकी जिस्म में तोड़ फोड़ शुरू होती हैं यानी उसका बुढ़ापे का अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। जिस्म में रूनमा होने वाली इन्हीं मनफी तब्दीलियों के अमल को एजिंग कहते हैं। यानी वक्त के साथ साथ जिस्म के अज़ा कमज़ोर होना शुरू होते हैं। इस अमल को एजिंग कहते हैं। जो इन मनफी तब्दीलियों के रूनमा होने का अमल मुसलसल होता जाता है तो हमारा जिस्म कमज़ोर, लागर और नहीफ हो जाता है। इसे बुढ़ापा कहते हैं। और इन हालात में कई दफ़ा हालात इस हद तक पहुँचते हैं कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। जब इंसान के ऊपर बुढ़ापा आता है यानी ओल्ड एज आती है तो उसमें इस किस्म की तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं कि बुढ़ापे का अमल दिल और उससे मुंसलिक वेसल्स पर गहरा असर डालता है। वेसल्स की लचक कम हो जाती है जिसकी वजह से खून का उसका प्रेशर बढ़ जाता है और वेसल्स के फटने का डर होता है। हड्डियों पर जो बुढ़ापे का अमल इतना तेज़ी से असर नहीं करता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों में ऑर्गेनिक मादा जो है उसकी कमी वाक़या हो जाती है। उसकी जगह सॉल्ट जमा होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हड्डियाँ भुरभुरी और खुश्क हो जाती हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं उनकी कमर अक्सर झुक जाती है, उनकी टांगों हड्डियों में उसमें दर्द होती है क्योंकि उनकी जिस्म का ऑर्गेनिक मादा जो है वो ख़त्म होता जाता है। उसकी जगह सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं किस तरह से वो अपने बचपन से लेके अपनी नौजवानी और शीर ख्वारगी से अपना बचपन से नौजवानी, जवानी से उसका बुढ़ापा, ये सब स्टेप्स हर शख्स की ज़िंदगी में जिसको खुदा लंबी उम्र देता है उसकी ज़िंदगी में आते हैं। और वक्त के साथ साथ ये सारी जो तब्दीलियाँ ये हर इंसान के अंदर होती हैं। हम अच्छी ग़िज़ा के साथ, कुछ एक्सरसाइज के साथ, कुछ अच्छे तरीक़ों को अपना के इन चीज़ों की रफ्तार में इजाफ़ा कर सकते हैं। अपने बुढ़ापे की या अपनी जवानी को लंबा लेके जा सकते हैं। अपने बुढ़ापे को जो है उसके आने की जो रफ्तार है उसको कम कर सकते हैं लेकिन हम ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल चीज़ है जो खुदा ने हमारे जिस्म में रखी हैं जो हर शख्स की ज़िंदगी में आएंगी। तो ये इसके मज़ीद इसके 2 टॉपिक्स हैं जो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने भी और याद भी करने हैं। थैंक यू।